नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। और आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने आए हैं वो मुद्दा है कि बिहार में जो भागलपुर में अडानी ग्रुप जो लगा रहा है पावर प्लांट, उसके बारे में। दोस्तों, लगभग सभी लोग सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, आज पार्टी जो राजनीतिक जो है पॉलिटिकल पार्टी से वो तो कर रही हैं, लोग भी बोल रहे हैं कि मोदी अडानी को 1 रुपए में जमीन दे रहा है, तो ऐसा है वैसा है। मैं आपको दोस्त बात बता रहा हूँ 1998 में मुंद्रा पोर्ट, आपने नाम सुना होगा, अडानी ग्रुप का पोर्ट है। और उस समय 1998 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और अडानी को वहां पे जो जमीन दिया गया था दोस्तों, वो 1 रुपया स्क्वायर मीटर, जी 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया गया था। आज बहुत से लोग या फिर सारी पॉलिटिकल पार्टियां सब बोल रहे हैं कि जो बिहार का विकास है, गुजरात में इतना है, मोदी जी वोट ले लेते हैं बिहार में, नौकरी देते हैं गुजरात में, तो ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग भी बोल रहे हैं और मेरे ख्याल से पूरी पॉलिटिकल पार्टियां भी बोल रही हैं। क्या इसकी यही सच्चाई है? अगर उस वक्त मोदी जी अगर अडानी को मुंद्रा पोर्ट बनाने के लिए 1 रुपये स्क्वायर पर मीटर जमीन नहीं दिए होते दोस्तों, तो क्या वो बन पाता? और अडानी हो सकता वहां भी जाते भी नहीं। आज दोस्तों मुंद्रा एयरपोर्ट जो है वो अभी इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, जो कमर्शियल कंटेनर ये सब वो एक्सपोर्ट करता है, जो समुद्र जाता है। बिहार में तो समुद्र भी नहीं है। पावर प्लांट के लिए जगह चाहिए, आगे चल के बिजली की खपत पड़ेगी, बिहार में अगर ज्यादा हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहावत है ना कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो आपको देना पड़ेगा। और बिहार में तो फिर भी सही है कि स्क्वायर फुट पे है, 1 रुपये स्क्वायर फुट पे। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे कांग्रेस का भी सरकार जो है अभी रेवंत रेड्डी तेलंगाना में, वहां भी अडानी को दिया गया है जमीन 1 रुपया पर मीटर के लिए, पर स्क्वायर मीटर। तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेसमैन अगर उसको करोड़ों में चाहिए तो क्यों जाएगा आपके पास? और ये सब जमीन वो खरीद नहीं ले रहा, उसको लीज पे दिया जा रहा है। फिर गवर्नमेंट 33 साल 35 साल 50 साल जितना साल का लीज हो उतना साल बाद अगर चाहे तो हटा सकती है। तो इसमें बवाल किस लिए हो रहा है ये नहीं पता। और मोदी जी को फिर कांग्रेस भी जिम्मेदार है। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना में लगभग 1000 स्क्वायर मीटर जो जमीन दिए हैं, 10,000 स्क्वायर मीटर, शायद कंफर्म नहीं हूं लेकिन इतना ही जमीन दिए हैं 1 रुपया पे। तो अगर आपको बिहार में नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। और बिहार की गवर्नमेंट, केंद्र की जो गवर्नमेंट है वो मिल करके ये कर रही है। लेकिन इसमें भी आप पॉलिटिक्स की मोदी बेच दिया, ये कर दिया। भाई साहब, आज तुम गुजरात के जो उदाहरण दे रहे हो वो मोदी ने ही बनाया है, और मोदी भी ऐसे ही करके बनाया है जो आज तुम कमाने जाते हो। फिर ये बयान ही नहीं देना चाहिए। या तो तुमको मालूम नहीं है, या फिर तुम्हारा जो है वो एक फोबिया हो गया तुमको। तो ये तुमको समझना चाहिए। तुम गूगल जाकर के गूगल करो, उस पर सर्च करो कि अडानी पोर्ट, अडानी जो ग्रुप है वो पोर्ट, जो मुंद्रा पोर्ट है वो खरीदने के लिए, वहां पे पोर्ट बनाने के लिए कितना रुपए जमीन लिया था गवर्नमेंट से। तो आज जो उदाहरण दो तो सही दो। अगर वो गलत है तो फिर रेवंत रेड्डी को भी गलत कहो, तुम कांग्रेस को भी गलत बोलो।
देखो भाई, गलत ना रेवंत रेड्डी है, ना उस वक्त नरेंद्र मोदी थे, ना अभी नीतीश कुमार है। क्योंकि अगर आपको अपने स्टेट में जॉब चाहिए, जॉब क्रिएट करना है, तो फिर आपको तो देना पड़ेगा। बिजनेसमैन करोड़ों में जमीन नहीं लेगा लीज पे आपका, उसके लिए उसको बहुत जमीन मिल जाएगी, करोड़ों में चाहिए तो फिर आपको बिहार में क्यों जाएगा? जहां प्रॉफिट ही नहीं हो तो फिर वो बिजनेस करके क्या करेगा? आप भले अडानी को, अंबानी को विलन कहिए, लेकिन वो अपने जगह पे मेरे ख्याल से तो सही है। अगर आपको जॉब चाहिए, लगभग अमेरिका की लगभग 95% कंपनियां वहां के जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो सब प्राइवेट में है। क्या विकास नहीं हुआ है वहां पे? तो ये सब थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और बिहार चुनाव है, तो इसको लेकर के जो आप हवा बना रहे हैं कि रानी को बेच दिया, तो इससे फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। वोट किसी को दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप ही को दिक्कत हो। फिर आप कोई भी बेरोजगारी ऐसे नहीं हटा सकता है जब तक वहां पे पावर प्लांट या फिर समुद्र तो है नहीं कि आपको पोर्ट बनाना पड़े। तो फिर बनेगा अगर भी, तो फिर गंगा के रास्ते फिर जाएगा, दूसरा फिर स्टेट में वहां पे लूड़ो के फिर जाएगा। तो उसके लिए आपको जमीन देना पड़ेगा और सस्ते दरों में देना पड़ेगा, तब आपके यहाँ विकास हो पाएगा। कृपया करके ये पॉलिटिक्स इसमें मत लेके आइए कि मोदी ने बेच दिया, चाहे वो लीज पे है। अगर आप 33-35 साल के बाद अगर आपकी गवर्नमेंट आए तो उसको खारिज कर दीजिए, फिर वो अपना हटा देगा। ये कॉमन सेंस की बात है भाई। पॉलिटिक्स के चक्कर में आप लोग ये भूल रहे हैं कि मतलब फिर एक तरफ चिल्ला रहे हैं कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार का कोई दूसरा मतलब दे रहा है कोई ऑप्शन, तो उसमें भी दिक्कत। याद कीजिए किसान जो बिल आया था, सब लोग बोलते थे किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। केंद्र सरकार उसमें बिल लेके आई, उसका विरोध हुआ, वापस हो गया, फिर आत्महत्या करने लगा किसान। तो भाई, कोई भी चीज शुरुआत में अगर हम रोड बना रहे हैं, तो शुरुआत में वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको धूल मिट्टी उड़ेगा, लेकिन उसके वजह से अगर बंद हो जाए तो फिर सड़क नहीं बन पाएगी। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ, बाद में उसका इम्पैक्ट भी दिखने लगता है। तो कृपया करके भाई ऐसा आप लोग देख लीजिए।